क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक रोड है, दो कोई पोल्स हैं सेम हाइट के, ठीक है, उनकी हाइट सेम है, बराबर हाइट के दो पोल्स हैं, वो किसी 80 मीटर वाइड रोड पे खड़े हैं एक दूसरे के सामने। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन अ रोड, एक रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक रोड के बीच में एक पॉइंट है, उधर से एक पोल एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और एक पोल उसी पॉइंट से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। कोई भी 60 मान लो, इसे 60 मान लिया, इसे 30 मान लिया, ठीक है। अब इसे नेम दे दिया, ये दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। दोनों की पोल की हाइट निकालनी है, ये फाइंड करना है हमें दोनों का, एक तो, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इसका ये और ये दोनों का फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ये एंगल इनके अपोजिट, ये क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और ये दोनों की बेस है, तो दोनों का हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस परपेंडिकुलर का में आता है 10 में आता है, लेकिन हमें ना बेस दिया, एक में भी ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके ट्राइंगल ले लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी, यानी कि एक पोल दूसरे पोल के इक्वल है, तो हमने लिख लिया ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। और हमें ए सी फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का सी डी फाइंड करना है, ठीक है। बस इतना फाइंड करना है हमें, और ए बी डी फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा नहीं, हम ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, 10 परपेंडिकुलर बेस है, इसलिए 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बेस हमें ए सी है, ए सी हमें बेस पता है, लेकिन हमें बेस अब पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता इसमें, तो हम ए सी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी डी, ए डी माइनस सी डी लिख सकते हैं ना। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी किसके इक्वल होगा, ये पूरी लेंथ, इसमें से इस लेंथ को माइनस कर देंगे, उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरी लेंथ क्या है, 80 है, 80 माइनस सी डी लिख सकते हैं ना ए सी, तो इधर लिख देते हैं। 10 60 क्या होता है, √3 ए बी, ठीक है। ए बी की जगह ए बी रहने देते हैं, और ए सी की जगह 80 माइनस सी डी लिख दिया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। नहीं, अभी एक और स्टेप आगे कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो ये ए बी के इक्वल कर दिया सब कुछ, उसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई लिया हमने, तो सी डी ई क्या है, 30 डिग्री है इसमें, यानी कि ये क्या है, डी ई है, ये क्या है, सी डी है, ठीक है। अब 10 30 क्या होता है, 1/√3, और हमने ऊपर ये दोनों इक्वल थे ना, दोनों पोल इक्वल थे, तो हम डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। डी की जगह हमने लिख दिया ए बी अपॉन सी डी, ठीक है, अपॉन सी डी। अब हमें ए बी किसके इक्वल था, ए बी ये था, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ ए बी की हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, 1/√3, ए बी की वैल्यू ये हो गई थी, क्या है, √3, 80 माइनस सी डी, अपॉन में क्या था, अपॉन में सी डी ऑलरेडी था, तो ऐसे में हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये सी डी इधर चला जाएगा, √3 ये क्या हो जाएगा 3, तो ये 80 माइनस सी डी हो गया, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 इंटू ये 240 हो जाएगा, 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 240 माइनस 3 सी डी, 3 सी डी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 सी डी इज इक्वल्स टू 240, 4 सी डी इज इक्वल्स टू 240 हो गया। आगे का इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो 240 अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, 4 6 24, तो ये क्या आ गया, सी डी हमारे पास आ गया 60 मीटर, सी डी 60 मीटर आ गया। सी डी 60 मीटर आया हमारे पास, तो हम ए भी निकाल सकते हैं इधर से, ठीक है। सी डी 60 मीटर आया, सी डी 60 मीटर आया, सी डी 60 मीटर हो गया हमारा,
तो हम AC इसके थ्रू AC निकाल सकते हैं। हमने AC क्या लिया था, AC हमने लिया था AD माइनस CD, इसमें रख के AC इजिकल्स टू 80 माइनस CD, तो 80 माइनस 60, तो AC क्या आ गया 20 मीटर, ये क्या हो गया 20 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोई भी एक पोल की लेंथ फाइंड कर लेंगे, कोई भी एक, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आ गया पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब कोई भी एक पोल की लेंथ फाइंड कर लेंगे, दोनों पोल क्या आए इक्वल है दोनों पोल, ठीक है। हम AC किस में था, AC हमारे पास AB भी है, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ठीक है, CD की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देंगे, तो AB आ जाएगा हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में CD की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ये थी √3 80 माइनस CD क्या है, CD हमारा आया 60 इक्वल्स टू AB √3, और ये क्या हो जाएगा 20, इसका अंदर खोल देंगे तो AB क्या आ गया 20√3, ये क्या आ गया 20√3। अगर ये 20√3 है तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा 20√3, ये 20√3 तो ये भी 20√3 हो जाएगा, बिकॉज दीज आर इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल्स टू D, AB इज 20√3 मीटर, तो D इज ऑल्सो 20√3 मीटर। यही सब हमें फाइंड करना था। तो हमें अगर आंसर लिखना है तो हम आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स is 20√3 meter. The distance of the point from poles, distance of the point from the poles is 20 meter and 60 meter. Answer.